पांडे जी, जय गुरु जी की जो सुपुत्री हैं उनके द्वारा जो आरोप आप पे लगाया गया है कि इस मठ को लेकर जो चीज़ें ली जा रही हैं, आपका एकाधिकार हो रहा है, उन सब विषयों पर क्या कहना है आपका? ये बेबुनियादी है, सब झूठ आरोप है। ये इस सत्संग वाले आश्रम है और अखंडता आश्रम है। ये अचाजक आश्रम नाम से परिचित जाते हैं और हम लोग जगत कल्याण के साधक जय गुरु बाबा थे और उसी के संस्कार से हम अभी तक चल रहे हैं। यहाँ किसी ज़मीन को कोई 1 इंची 2 इंची छिड़खानी कोई नहीं करते हैं। ये जितने ही आरोप लगाए गए हैं ये सब गलत आरोप है, मुझे इतना ही कहना है। क्या लगता है किस लिए वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे पिता का ये सारा बनाया हुआ था, उसके बाद उनको यहाँ पर एंट्री नहीं होने दिया जा रहा है या उन आने की बात हो रही है, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप एकाधिकार उसमें जमा के बैठे हुए हैं? क्या नहीं, ये हम जो आरोप लगाया गया कि हम खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे ग्रामवासी से, भक्तगणों से और दूर दूर से संत महाराज से आए हुए हैं, मुझे माठीदास अधिकार दिया गया है और ये सब पूरी गलत है। जब जगत गुरु थे तो क्या उन्होंने आपको इस जगह पर बैठाया या अपने हाथ से? जी, सबके सामने बैठाया गया है, ठीक है। जो गुरुजी थे जय गुरु बाबा, उनका गांव का नाम दुर्गादास पांडे है। यहाँ कोई भी नहीं जानते उनका दुर्गादास पांडे नाम, उनको जय गुरु बाबा के नाम से परिचित है वो। बताया जा अरविंद जी, ये जो आरोप लगातार उनकी पुत्री के द्वारा लगाया जा रहा है कि सभी उनका जितना भी अर्जित किया हुआ चीज़ था उन सभी चीज़ों पर वहाँ के जो है वो लोग एकाधिकार जमाए हुए हैं, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जय गुरु आश्रम में बैठे हुए हैं, उन्हीं के सानिध्य में है, ठीक है। यह भूमि सेवा और तप की भूमि है और इसमें अधिकार का कहीं कोई बात नहीं है। और ये जो संपत्ति है ये तो दान की हुई ज़मीन है और दान किया हुआ संपत्ति है। इसमें उनका कोई पैतृक संपत्ति नहीं था जिसमें वो हिस्से की बात कर रही है। रही बात अगर उनको ज़मींदारी करना रहता तो अरबों रुपए का ज़मीन वो छोड़ करके सन्यासी नहीं बने रहते। आज यहाँ के आसपास के इलाकों में अगर करोड़ों की जनता है तो करोड़ों की जनता उनको सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के कारण जानते हैं लोग। दुर्गादास पांडे के रूप में वो आज जिस वंशावली का उनकी पुत्री जिक्र कर रही है वो भी हमारे लिए श्रद्धेय है। चूँकि जय गुरु बाबा जब हमारे श्रद्धेय है तो उनकी पुत्री भी श्रद्धेय है। उनके द्वारा जिस तरह की बात किया जा रहा है, हमें ही नहीं समस्त ग्रामीण इससे दुखी है कि उनको अगर किसी ये आश्रम संभालिए, आश्रम आपका है, ये समस्त ग्रामीणों का ये है। और ये बात कहना कि कभी रोका गया है, बिल्कुल गलत बात है। इस आश्रम में रहने का जो सबसे प्रथम जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आप में सेवा भाव होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जैसे अनंत दाग को अगर यहाँ के समस्त ग्रामीणों ने किया है तो इनका भी अपना त्याग है कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का शपथ लिया हुआ है। तो उनके दामाद आए, उनकी बेटी आए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है जय गुरु बाबा के तरफ से। लेकिन इस आश्रम में जो परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया हुआ है उसका पालन करना पड़ेगा उनको भी। और यहाँ पर 1 इंच भी जमीन जो है ये खरीद बिक्री लायक नहीं है। यहाँ के जो भी भलसुंधा के लोग थे, हमारे गांव के जो लोग थे, इन लोगों ने इस आश्रम को अपनी संपत्ति को दिया। यहाँ के ग्रामीणों ने श्रम दान किया, कुछ ने धन दान किया। इस तरह से इस आश्रम का निर्माण किया है। हमें आज भी वो दिन याद है जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उन्होंने हम लोगों को, जितने यहाँ के ग्रामीण थे, सब बच्चे हम लोग शाम को उस समय आते थे। हमारा पहला काम था कि यहाँ के फूल बगीचों को पटाना और दूसरा योगा करना और तीसरा वो व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषणबाजी से लेकर के कलाबाजियाँ सिखाते थे। उनका पूरा जीवन तप और तपस्या का रहा है और उनके जो इस जय गुरु बाबा का जो इतने सालों का जो अध्यात्म का उनका जो त्याग रहा है, उसको मेरा निवेदन है उनकी पुत्री से, आपको जो चाहिए आप ले जाइए। आपको पता है LIC, अगर उनको LIC करना रहता, सहारा करना रहता तो उनके गांव में इतनी संपत्ति है, उससे कई गांव खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने सारा चीज़ त्याग दिया, उन्होंने गृह त्याग दिया, संपत्तियों का त्याग दिया है। इसलिए कृपया आपसे बार बार निवेदन है उनकी पुत्री से कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। और जिनके भी बहकावे में आ रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को हो रहा है तो जय गुरु बाबा की आत्मा को है।
तो इस तरह का जो भी आरोप है निराधार है, गलत है। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म की भूमि है, सेवा और तप की भूमि है, और इसमें हर व्यक्ति आ सकता है। आज बहुत दिनों के बाद जय गुरु बाबा की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पर गरीब लोगों का शादी विवाह हो सके, इसलिए विवाह मंडप का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ कीचड़ हो जाए, उन्हीं के निवेदन पर विधायक जी के अनुशंसा से लगाया जा रहा है, और सभी के सहयोग से इस आश्रम को फिर से विकास करने के लिए प्रयासरत किया जा रहा है। इसलिए सबसे यही, उनसे तो विशेष रूप से विनती है कि इस तरह का वो प्रयास न करें। जमीन की जो जानकारी मिल रही है उनको कि जमीन उनके पिता के नाम से था, उसके बाद जमीन का क्या प्रकार है यहाँ पर? ये जमीन देखिए, जमीन की पहली बात कि जो जय गुरु बाबा को ये जमीन यहाँ के लोगों ने दान पत्र में दिया हुआ है, कुछ मौखिक है, कुछ लिखित है। आगे जैसे ये जो 3.5 डिसमिल का जमीन था, यहाँ के लोगों ने दुर्गा मंदिर के लिए उनको दान दिया हुआ था। पीछे जो है वहाँ भलसुंधा के जो महतो लोग थे, उन लोगों ने उनको दान दिया हुआ था। रास्ता के लिए आशु मिस्त्री लोग, आशु महतो लोग का अपना पैतृक जो रैती जमीन है उसको उन्होंने बाकायदे रास्ता के रूप में दान दिया हुआ है, ताकि आश्रम का विकास हो सके। जय गुरु जी के नाम से कितनी जमीन है, उनके नाम से कितनी जमीन? उनके व्यक्तिगत नाम से जो भी है, दान पत्र में जो है वो एक 10 डिसमिल का है, एक 20 डिसमिल का है, ये दान पत्र है। और हाँ, वो भी आश्रम के नाम पर, उनके व्यक्तिगत नाम पे नहीं दिया गया। वो शांति सेवाश्रम आश्रम के नाम पर जमीन है। वो सभी जगह गुहार लगा रही हैं कि उपायुक्त के पास, थाना के पास कि ऐसा ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप संपत्ति में अधिकार की बात करती हैं तो ये भी जय गुरु का कमाया हुआ वर्षों का एक श्रम है। उन्होंने जो नाम कमाया है उसको उनको बचाना चाहिए। गम्हरिया में क्या संपत्ति है ये वो जानती है, उसमें उनका वंशावली तय होता है, वो उसमें दावा कर सकती हैं। जिस LIC की बात करती है वो सहारा की बात करते हैं। ये जय गुरु बाबा जानते थे, जो स्वयं जय गुरु बाबा जानते हैं, या उनको और जिन्होंने नॉमिनी दे रखा है वही। और आप भी जानते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आदमी को उनकी वंशावली खोजता है कि जो उनके पिता है, उसमें कि आश्रम का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो उसमें दावा कर सकती है। और धन संचय की जहाँ तक बात हो रहा है, तो जय गुरु बाबा जब इलाज करते थे तो उन्होंने आज तक किसी से पैसे की मांग नहीं की। जो दवाइयाँ भी देते थे वो मुफ्त में दवाइयाँ देते थे। इसलिए उस तरह का कि दवाइयाँ इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, वो इस बात को उनके आवेदन में दिया गया है कि वो पेशे से डॉक्टर थे, बिल्कुल गलत बात है। वो सन्यासी थे, उनका कोई पेशा नहीं था। उनका अगर पेशा था तो सिर्फ और सिर्फ सेवा का पेशा था। वो लोगों के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।